बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि काबुल एयरपोर्ट पर जो दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उस वाक़े ने बेशुमार सवालात उठा दिए हैं। बहुत सारी क़यासराइयाँ की जा रही हैं और बहुत सारे शकूक व शुबात का इजहार भी किया जा रहा है। एक सबसे बड़ा सवाल अब ये उठाया जा रहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर जो यके बाद दीगरे धमाके हुए, जो दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इस वाक़े के पीछे क्या अमेरिका ख़ुद तो मुलविस नहीं हो सकता? क्या अमेरिका अफ़गानिस्तान में एक नया खेल खेलने की कोशिश तो नहीं कर रहा? तो इस हवाले से आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आपके सामने 5 बड़े तज्ज़ियाकारों की राय रखेंगे जो इस सारे मामले पर बात भी कर रहे हैं और इस इशू को कवर भी कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इम्तियाज़ गुल साहब की। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। वो इस मामले पर कहते हैं कि काबुल एयरपोर्ट पर जो धमाके हुए, उसकी ज़िम्मेदारी तो दैश ने कबूल कर ली है, लेकिन ये भी बड़ी एक तजुब की बात है, बड़ी हैरानगी की बात है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस ने पहले से मुतनब्बे कर दिया था कि काबुल एयरपोर्ट पर किसी भी वक्त दहशतगर्द हमलावर हो सकती हैं, किसी भी वक्त अटैक कर सकती हैं। अगर उनको इस तरह मालूम था कि दहशतगर्दी का वाक़या होने वाला है, तो फिर इसमें ये पेशबंदी के तौर पर कुछ भी तो कर सकते थे। उसकी वजह यह है कि अभी तक भी काबुल एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी है वो अमेरिका के पास है, अमेरिका की फ़ौज के पास है। और जो तालिबान ने सिक्योरिटी क्वार्डन बनाया हुआ है, जो तीसरा सिक्योरिटी क्वार्डन बनाया हुआ है काबुल एयरपोर्ट पर, वहाँ जाकर ये लोगों को चेक कर सकते थे, लोगों की स्क्रीनिंग कर सकते थे और ख़ास तौर पर उन लोगों की जो काबुल एयरपोर्ट पर आ रहे हैं। तो इस हवाले से अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि अमेरिका को जब पहले से इस बात का इदराक था, अमेरिका को पहले से इस बात का इल्म था और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन पहले से ये अनाउंसमेंट कर रही हैं कि काबुल एयरपोर्ट पर किसी भी वक्त दाइश जो है वो हमलावर हो सकती है, किसी भी वक्त अटैक कर सकती है। तो एक सुपर पावर जैसा मुल्क जो है, जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, वो किस तरीके से काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट नहीं कर सकते, वहाँ पर इंतज़ामात नहीं कर सकते। तो अब एक सबसे बड़ा सवाल ये भी उठाया जा रहा है इम्तियाज़ गुल साहब के मुताबिक कि अब इसका बेनिफिशियरी कौन हो सकता है, कौन सी वो ताकतें हैं जो अफ़गानिस्तान से अमेरिका को निकलता हुआ नहीं देखना चाहती। और अब काबुल एयरपोर्ट पर जो धमाके हुए हैं, जो दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, इस वाक़े ने बेशुमार सवालात उठा दिए हैं। ये राय है इम्तियाज़ गुल साहब की। अब हम बात कर लेती हैं औरिया मकबूल जान साहब की। वो इस मामले पर कहती हैं कि काबुल एयरपोर्ट की पूरी सिक्योरिटी अमेरिका के पास है। जो बाइडेन ने अपनी ब्रीफिंग में कहा कि एयरपोर्ट पर हमले का ख़तरा है, दाइश किसी भी वक्त हमला कर सकती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि काबुल एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ है वो अमेरिका ने ख़ुद करवाया है। ये औरिया मकबूल जान साहब की राय है। और वो ये भी कहते हैं कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बाइडेन को कैसे ये पहले पता चला कि दाइश हमला कर सकती है, दाइश दहशतगर्दी का वाक़या कर सकती है, दाइश इस हवाले से एक्टिव हो सकती है और दाइश जो है वो अटैक कर सकती है। अगर उनको इल्म था तो इल्म होने के बावजूद सिक्योरिटी को हाई अलर्ट क्यों नहीं किया गया? जब से तालिबान आए सिर्फ एक धमाका काबुल एयरपोर्ट पर हुआ है। ये धमाका क्या इसलिए किया गया है कि सारी की सारी सिक्योरिटी को अंडरमाइन किया जाए और काबुल की जो सूरत हाल है, जो अफ़गानिस्तान में तालिबान की सूरत हाल है, दुनिया को ये मैसेज दिया जाए कि अमेरिका का वहाँ पर मौजूद रहना ही अफ़गानिस्तान के लिए बेहतर होगा और इस खित्ते के लिए बेहतर होगा। तो जब से तालिबान अफ़गानिस्तान का कंट्रोल तालिबान ने संभाला है, उस वक्त से लेकर आज के दिन तक कोई एक वाक़या पेश नहीं है, लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर ये के बाद दीगरे 7 धमाके होती हैं। ये उस वक्त होती हैं जब अमेरिका की जानिब से ये कहा जाता है कि दाइश किसी भी वक्त काबुल एयरपोर्ट पर हमला कर सकती है। तो अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि इस हमले के पीछे अमेरिका खुद हो सकता है, अमेरिका जो है उसका हाथ मुलविस हो सकता है। जनरल नईम खालिद लोधी साहब कहते हैं, दफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं, कि अगर किसी को याद हो कि करज़ई ने कहा था कि उन्होंने अमरीकी हेलीकॉप्टर देखे हैं जो भर भर कर दाइश को अफ़गानिस्तान में लेकर आ रहे हैं। ईरान ने भी ये बात की थी, रशिया ने भी ये बात की थी। तो ये सारी बातें हमारे जहन में हों तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पहले से तैयारी की गई थी कि जब भी वक्त आएगा, वक्त आने पर दाइश को इस्तेमाल किया जाएगा और अमेरिका अफ़गानिस्तान में अफरा तफरी चाहता है। सवाल ये भी है कि ये कैसी ट्रेनिंग है सुपर पावर की, जब आपको पहले से इल्म हो, आपको पहले से अंदाज़ा हो, आपके पास इंफॉर्मेशन हो
कि आपको किसी वक्त भी अटैक किया जा सकता है, आप पर हमला आवर हो सकती है दाइश, तो फिर आपने ऐसी सूरत में 10-10, 12-12 फ़ौजियों को एक साथ खड़ा क्यों किया, और सिक्योरिटी के जो लवाजमात हैं वो पूरे क्यों नहीं किए गए? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। जनरल नईम खालिद लोधी साहब कहते हैं कि मेरा खुद तलक आर्मी से है, और ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी फ़ौज को, जब आपके पास इल्म होता है, आपके पास इंफॉर्मेशन होती है कि दुश्मन आप पर अटैक कर सकता है, तो फिर आप कभी भी नहीं हो सकता कि 10-10, 12-12 फ़ौजियों को आप एक साथ खड़ा कर दें और हमलावर आए और 10-10, 12 लोगों को एक साथ उड़ा कर रख दे। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अमेरिका ने एहतियाती तदबीर इख्तियार क्यों नहीं की जनरल नईम खालिद लोधी साहब के मुताबिक। शहजाद चौधरी साहब कहते हैं, ये भी दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, वो कहते हैं कि तालिबान के हवाले से अभी भी दुनिया के बहुत ज़्यादा खदशात हैं, दुनिया को अभी भी बहुत सारे तफज़ात हैं। जो कुछ काबुल में हुआ, जो कुछ काबुल एयरपोर्ट पर हुआ, अब अमेरिका के पास लाइन आर्डर की सिचुएशन नहीं है, अमेरिका इसका ज़िम्मेदार नहीं है, इसकी ज़िम्मेदारी तालिबान पर आती है। ये भी हकीकत है कि तालिबान और दाइश के दरमियान माजी में खलश ज़रूर है। पाकिस्तान समेत सबको इंतज़ार करना पड़ेगा कि तालिबान कैसे बावर करवाती हैं कि वो माजी से बदले हुए तालिबान हैं। पाकिस्तान इसलिए भी दुनिया भर के सामने आवाज़ उठा रहा है कि अगर अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो दुनिया भर में अमन होगा, अगर अफ़गानिस्तान में अमन नहीं होगा तो दुनिया भर में अमन नहीं हो सकता, इस खिते में अमन नहीं हो सकता। अगर इस खिते में अमन होगा तो फिर दुनिया भर में अमन होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान के अमन पर तवज्जो दी जाए। अफ़गानिस्तान का अमन सब के लिए बेहतर है कि अफ़गानिस्तान में अगर पीस होता है तो इस खिते में पीस होगा, इस खिते में पीस होगा तो दुनिया भर में से पीस होगा। तो मसला ये है कि शहजाद चौधरी साहब कहते हैं कि सबको ज़्यादा फोकस करना चाहिए अफ़गानिस्तान के पीस पर, अफ़गानिस्तान के अमन पर। ज़ाहिद हुसैन कहती हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर समझे जाती हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। वो ये कहते हैं कि काबुल एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ है ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, और जब से दोहा मुआहदा हुआ है तालिबान और अमेरिका के दरमियान, पिछले 1.5 साल से एक भी अमरीकी फ़ौजी नहीं मरा और उसको नहीं मारा गया। अफ़गानिस्तान में अभी भी दाइश के सेल मौजूद हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दुनिया दोबारा इस आग में दाखिल ना हो। दुनिया बार बार जो अफ़गानिस्तान के पीस की बात की जाती है, अफ़गानिस्तान के अमन की बात की जाती है, और बार बार ये जो कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान के अमन को मद्देनज़र रखकर दुनिया अब ये फ़ैसला करेगी, तो तालिबान जो हैं उनके लिए ज़रूरी है कि अगर वो चाहते हैं कि अमेरिका दोबारा दाखिल ना हो, अमेरिका दोबारा इंटर ना हो, और दुनिया के सामने एक पॉजिटिव इमेज अगर तालिबान अपना सामने रखना चाहती हैं तो फिर तालिबान को सिक्योरिटी के हवाले से इक़दामात उठाने होंगे। डॉक्टर आदिल नजम साहब कहते हैं कि जो बाइडन की जो टोन थी वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं थी, ये बुश वाली टोन थी, और जो बाइडन ने जो बयान दिया वो असल में अवाम को भी एड्रेस कर रहे थे। उसकी वजह यह है कि जो अमेरिका की अवाम है उसमें भी बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है, बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा एक परेशानी पाई जा रही है कि जिस तरीके से अमेरिका अफ़गानिस्तान से फ़रार हुआ है, जिस तरीके से अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजें वापस बुलाई हैं, इनखला हुआ है, और जो कुछ सूरत हाल आपके सामने है उस पर अमेरिका में जो मौजूद आवाम है उसको बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं, और इस वक्त जो बाइडन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो ये जो बयान था कि दाइश हमला कर सकती है, ये असल में अमेरिका की आवाम के लिए भी एक मैसेज था और उसके साथ साथ दाइश के लिए भी मैसेज था। बहरहाल एक मिली जुली जो राय है वो सामने आ रही है, और ये अभी एक सवाल ज़रूर उठाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, कि काबुल एयरपोर्ट पर जो धमाके हुए हैं, एक के बाद दीगरे 7 धमाके हुए हैं, और उसमें जो अभी तक जो इतला सामने आ रही हैं कि 170 से ज़्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, 200 से ज़्यादा अफराद अभी भी शदीद ज़ख्मी हैं, जिसमें से जो 13 अमरीकी फ़ौजी हैं वो भी मारे गए हैं। तो एक सवाल ये ज़रूर उठाया जा रहा है कि जो बाइडन और अमेरिका जो है वो असल में ये सारा प्रेशर जो है ये रिलीज़ करने की कोशिश कर रहा है, और मलबा जो है वो तालिबान पर डालने की कोशिश कर रहा है ताकि दुनिया को दिखाया जाए कि ये तालिबान है। अब ये अफरा तफरी होगी, खाना जंगी होगी, और वो अफ़गानिस्तान में पीस नहीं देखना चाहते, और असल जो टारगेट है अमेरिका जो है वो अब चीन को टारगेट कर रहा है, और चीन को टारगेट करने के लिए इस किस्म की वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। बहरहाल एक मिली जुली राय सामने आ रही है, इस हवाले से आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे। अफ़गानिस्तान की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी उससे भी आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपका हामी नासर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।